हाय एवरीवन। आई थिंक कि ये मोमेंट अब तक किसी के जहन से गया नहीं होगा। 2019 वर्ल्ड कप सेमीज, एम एस धोनी, द ग्रेट फिनिशर, द ग्रेट बैटर, ही इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट टू रन बिटवीन द विकेट्स। बट उस दिन ये मैच फिनिश नहीं कर पाए थे। इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हो कि कई बार ऐसा होता है, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो आपने प्लान किया है, जैसा आपने सोचा है, वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। मैंने थंबनेल में एक कीवर्ड मेंशन किया है, सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट। यहाँ पे आप सीरियस पे ध्यान दो। सीरियस एस्पिरेंट कौन है? सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक ट्रेट यही है कि आप फोकस्ड होने चाहिए। और इसीलिए मैंने वीडियो के लास्ट में एक बोनस पॉइंट दिया है। ये बोनस पॉइंट, ये एडवांटेजियस पॉइंट उन्हीं को मिलेगा जो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, जिनका एटलीस्ट 10-15 मिनट तक भी कंसंट्रेशन, फोकस इंटैक्ट रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही सीरियस हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हो, अपने करियर को सीरियसली ले रहे हो, देन यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त सब कुछ आपका अच्छा चल रहा हो, आपने ऑप्शनल को 10 बार रिवाइज़ कर लिया हो, आपने मेंस को 10 बार रिवाइज़ कर लिया हो, आपके सारे नोट्स बन गए हों। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल रह जाता है। और स्मार्ट तरीका वही है कि आप उन लूप होल्स को प्लग इन करो, एक ऑल्टरनेट वे निकालो, रादर देन आप गिव अप कर दो। ये सारी कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ? मुझे काफ़ी डीएम्स आए थे, काफ़ी मैसेज आए थे। आप में से काफ़ी लोग का ये डाउट है, इवन काफ़ी लोग इस सिचुएशन में है जिनका भी कोई भी नोट्स प्रिपेयर नहीं है। और ये डाउट रहता है, फियर रहता है माइंड में कि एग्ज़ाम को मोटा मोटा 5 महीना बाकी है, मेरे किसी सब्जेक्ट की कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं है, तो मैं रिवीजन कैसे करूँगा, मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा। देखो, एक बात यहाँ पे आप समझ लो, और चाहे आप 2024 दे रहे हो या फिर 2025 दे रहे हो, स्पेसिफिकली मैं यहाँ उनकी बात कर रहा हूँ जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका 2024 ख़राब हुआ तो आपका 2025 भी ख़राब होगा। दैट इज़ वाई 2024 का एग्ज़ाम आप ये सोच के मत दो कि मेरा नोट्स प्रिपेयर नहीं है तो मेरा नहीं होगा, मैंने ये नहीं पढ़ा है तो मेरा नहीं होगा। चाहे आप अभी मेंस प्लस प्री की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हो, उसको इस तरीके से लो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। नाउ नोट्स की बात करें तो इट्स अ फैक्ट कि अभी तक आपके पास आपका नोट्स हो जाना चाहिए था। मोटा मोटा नोट्स आप प्रिपेयर कर लेते तो अभी आप आंसर राइटिंग कर रहे होते, रिवीजन कर रहे होते। देखो, नोट्स को बनाना, नोट्स किस पे क्या बनाएं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि आपके सोर्सेज क्या हैं पर सब्जेक्ट। दो टाइप के सोर्सेज देखो होते हैं। एक सोर्स ऐसा होगा जो आपका कांस्टेंट होगा, जो आपका स्टैंडर्ड रिसोर्स होगा, तो उसके आपको नोट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं। नोट्स आप हमेशा उनके प्रिपेयर करते हो जो फ्रिंज टॉपिक होते हैं, जिन पे आप बाद में रिविजिट नहीं करोगे। या तो नोट्स आप उनके बनाते हो जो आप मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ते हो। अभी हम स्पेसिफिकली मेंस और प्री की बात करें तो मेंस में GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल रहा। एंड प्री की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकॉनमी, पॉलिटी, करंट अफेयर। प्रीलिम्स के नोट्स आपके नहीं बने हैं, कोई बात नहीं, बिकॉज प्री के लिए आपके पास बहुत टाइम है। और प्री में बहुत चीज़ों के नोट्स आप जब पढ़ने के प्रोसेस में रहोगे तब बनाते रहोगे। तो स्पेसिफिकली प्री के नोट्स आपके नहीं बने हैं। आई डोंट थिंक कि इसकी किसी को चिंता है या फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। मेन जो पॉइंट रहा वो मेंस का रहा। एक ना पार्किंसन लॉ होता है। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि जब आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, मोर टाइम होता है, तो लेस एफर्ट आप लगाते हो। जब आपके पास कम टाइम होता है तो ज़्यादा एफर्ट लगाते हो। उसी चीज़ को आप थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जब आपके पास ज़्यादा टाइम होता है तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, जब आपके पास कम टाइम होता है तो आप कम टाइम वेस्ट करते हो। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको परफेक्शन पैरालिसिस की तरफ नहीं जाना होता है। तो जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करो तो ये मत सोचना कि मैं ऐसा नोट्स प्रिपेयर कर लेता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। आपको क्या करना होता है कि जो आपके पास नोट्स है उसमें से ही कंटेंट निकाल के आंसर लिखना होता है। देखो, नोट्स दो टाइप के होंगे आपके, एक स्टैटिक सब्जेक्ट के होंगे, एक करंट अफेयर या फिर वैल्यू एडिशन। जो आपका स्टैटिक पार्ट है और जिनको आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो, उनके नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, या फिर मृणाल सर के नोट्स पढ़ रहे हो, NCERT के नोट्स पढ़ रहे हो, तो इनका ऐसा नहीं है कि आप अलग से नोट्स प्रिपेयर करो। आप बुक में ही अंडरलाइन कर सकते हो, बुक के मार्जिन में ही चीज़ों को लिख सकते हो।
ताकि जब आप रिवीजन करने वापस जाओ तो आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स की बात रही, स्पेसिफिकली उन बुक्स की बात रही जो आपका बेस रहेगा। मेनली प्रॉब्लम कहाँ होती है, जो फ्रिंज टॉपिक हो गए, फॉर एग्जांपल सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, गवर्नेंस हो गया, सिक्योरिटी की बात करें, एथिक्स की, एंड मेनली ऑप्शनल। ऑप्शनल पे स्पेशल फोकस इसलिए है बिकॉज ऑप्शनल आप कभी भी एक बुक से नहीं पढ़ते हो, ऑप्शनल के लिए आप मल्टीपल बुक रेफ़र करते हो, तो वहाँ पे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट ऑप्शनल का तो ये सीन है कि यहाँ पे दो नोट्स बनते हैं। एक आपका पहला नोट रहेगा जो काफ़ी एग्जॉस्टिव रहेगा, डिटेल रहेगा, वेल एक्सप्लेन्ड रहेगा। इसके बाद इसी नोट से आप सिंपल नोट्स बनाते हो, छोटे छोटे नोट्स बनाते हो, जो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करते हो। मेनली हम अभी ऑप्शनल की बात करें तो इस पॉइंट तक जो भी आप पढ़े हो उसको नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करते रहो। जितना भी आपने पढ़ा है उसको प्रिपेयर करते रहना। थोड़ा टाइम लेना चाहो तो आप ले सकते हो, दिसंबर का ले लो, जैन का फर्स्ट वीक सेकंड वीक ले लो, बट इसका जो पहला फेज़ है नोट्स का ना, वो प्रिपेयर कर लेना। जो शॉर्ट नोट्स हैं ऑप्शनल के, वो आप प्री के बाद प्रिपेयर करना। जब आप टेस्ट सीरीज़ दोगे, जब आप रिवीजन करोगे, तब चीज़ें आप वहाँ पे काटते छाटते रहोगे। इसके बाद बचा सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स की बात मैंने कर ली है। इसको भी आप आराम से प्री की बात कर सकते हो और बहुत आराम से हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं आता है। मेंस आपका 20 सितंबर से है, मतलब मोटा मोटा आपके पास 3 साढ़े 3 महीना है। मैक्स टू मैक्स आपको 5 से 1 हफ्ता लगेगा एथिक्स के नोट्स प्रिपेयर करने में। नोट्स आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे तो कोई भी टॉपर के नोट्स या फिर ऑनलाइन जो भी आपको ल्यूसिड लगे, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए, वो रेफ़र कर सकते हो। बाद में उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। और यही चीज़ आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो, चाहे सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक। इनके लिए भी मान लो आपने अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आप किसी भी टॉपर्स के नोट्स यूज़ कर सकते हो, किसी कोचिंग के नोट्स यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। देखो नोट्स में ना सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन ही होता है। जो बेस नोट्स होता है, जो फाउंडेशन होता है, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्टर होता है, जो एज आपको देता है, वो आपका वैल्यू एडिशन पॉइंट्स होता है और ये चीज़ आपकी पर्सनल होती है। अभी आपके पास जितना टाइम है, आई वुड सजेस्ट कि आपका अगर ऑप्शनल का नोट्स प्रिपेयर नहीं है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो प्रिपेयर करने का। बाकी आपके मेंस के नोट्स प्रिपेयर नहीं है तो उसको आप प्री के बाद टैकल कर सकते हो। प्री के बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें रहती हैं करने को। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शनल रहेगा। आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो मेजरली आप ये चीज़ें करते हो। इसके साथ साथ आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। जो भी आप बेस नोट्स लोगे, चाहे आप कोचिंग से लो या फिर किसी टॉपर के नोट्स रेफ़र करो, जो भी केस हो, इसको आप प्री के बाद मैनेज कर सकते हो। देखो सबसे पहला फोकस आपका ये होना चाहिए, कैसे भी करके आपको प्री क्लियर करना है। दिमाग में कुछ मत लाना कि मेरा ये नोट्स नहीं प्रिपेयर है, मेरा ये सब्जेक्ट तैयार नहीं है। एक बार आपका प्री क्लियर हो जाएगा, सारे नोट्स, सारी वैल्यू एडिशन आप प्री के बाद कर लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल के नोट के लिए थोड़ा फाइट करना, थोड़ा फोकस करना और कोशिश करना कि जो आपने पढ़ा है एटलीस्ट उसके नोट्स आप प्रिपेयर कर लो। भले ही आपने सब कुछ ना रटा हो, आपने सब कुछ याद ना किया हो, बट एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आपको ये चीज़ यहाँ से पढ़ना है। नाउ फाइनली टू समराइज़, जो भी नोट्स अभी आपके प्रिपेयर नहीं है उनमें से आपको प्रायोरिटी देनी है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको ऑप्शनल के नोट्स को देनी है। स्पेसिफिकली ऑप्शनल के लिए आपको ये कोशिश करना है कि जैन के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आप नोट्स का जो पहला पार्ट है, जो पहला फेज़ है, जिस नोट्स को आपको एग्जॉस्टिव बनाना है, मल्टीपल बुक यूज़ करके बनाना है, उसको आप प्रिपेयर कर लो। एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है उसको प्रिपेयर कर लो। इसके बाद जो शॉर्ट नोट्स रहेंगे वो आप प्री के बाद प्रिपेयर करना। जब आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ देते रहोगे तो साथ साथ में आप नोट्स को प्रिपेयर करते रहना। ये तो रही ऑप्शनल की बात। इसके अलावा जो बाकी मेंस के सब्जेक्ट हैं, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इनके लिए टॉपर के नोट्स या फिर किसी कोचिंग के नोट्स एज अ बेस नोट्स यूज़ कर सकते हो। मेनली जो वैल्यू एडिशन की बात रही, इसको आप प्री के बाद भी आराम से कर सकते हो। सबसे हाई प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए कि 2024 का प्री मुझे कैसे भी करके क्लियर करना है। स्पेसिफिकली वो जो 1-2 बार से प्री क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्री क्लियर करना। तो इन सारे सिचुएशन की वजह से अपना मेंटल स्टेट को हैम्पर मत होने दो। अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत लाना कि मेरा नोट्स नहीं प्रिपेयर है तो मेरा एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर होगा। एक बार आप प्री क्लियर करो, आपकी एफिशिएंसी जो है वो 100% से 300% हो जाएगी।
नाउ जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जिनका कंसंट्रेशन रह सकता है और वीडियो के लास्ट तक आएंगे उनके लिए एक बोनस पॉइंट है। बोनस पॉइंट ये है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की बुक यूज़ करते हैं जो कि एनसीईआरटी है। इसके लिए आप इस नोट्स को यूज़ कर सकते हो। इस नोट्स को यूज़ करने के बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ मोर देन इनफ। काफ़ी लोग श्रेयान कुमार सर के नोट्स का भी यूज़ करते हैं। देखो, जिनको इस नोट्स को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्या है ना कि ये पॉइंट्स में लिखा गया है, बहुत शॉर्ट करके लिखा गया है, तो हो सकता है जो पहली बार वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो कॉम्प्रीहेंड ना कर पा रहे हो। तो आप इसकी जगह जो अर्जुन देव है उनके नोट्स को यूज़ कर सकते हो और एनसीईआरटी की जगह आप इस नोट्स को पढ़ सकते हो। इस नोट्स को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। थैंक यू फॉर योर टाइम।